नमस्कार, खबर कथा में आपका स्वागत है। प्रत्येक बच्चे के माता पिता को सबसे अधिक चिंता इस बात की होती है कि उनका बच्चा बड़ा होकर क्या करेगा और उसका करियर किस फील्ड में बनेगा। इसके साथ ही एक अन्य चिंता होती है पढ़ाई पर होने वाले खर्च को लेकर। अधिकतर लोगों को यह अनुमान नहीं होता कि उच्च शिक्षा जैसे डॉक्टर, इंजीनियर बनने या मैनेजमेंट या किसी अन्य फील्ड की पढ़ाई में कितना खर्च आएगा। इन्हीं सब बातों का समाधान लेकर आई है हैदराबाद की कंपनी इन्वेस्ट फॉर एडू, यानी एजुकेशन के लिए निवेश। आईटी सेक्टर में नौकरी कर रहे कुछ युवाओं द्वारा एक स्टार्टअप के रूप में शुरू की गई इस कंपनी के सीईओ हैं पीयूष अग्रवाल, जो खुद भी एमटेक शिक्षा प्राप्त हैं और कुछ वर्ष पहले तक दूसरी कंपनियों में नौकरी कर रहे पीयूष अग्रवाल और उनके साथी आज स्वयं अपनी कंपनी के माध्यम से लोगों को रोजगार प्रदान कर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार दिनेश कुमार गर्ग जी ने हैदराबाद में पीयूष अग्रवाल जी से मुलाकात की और जाना कि वो किस तरह से बच्चों के कैरियर को लेकर अभिभावकों की मदद कर सकते हैं। तो हमारा जो मेन मोटो है वो बेसिकली हम दो रखते हैं। एक कि हाउ वी कैन हेल्प अ स्टूडेंट एंड अ पेरेंट टू मूव फ्रॉम कन्फ्यूजन टू क्लैरिटी, कि वो कैसे अपने कन्फ्यूजन स्टेट से एक बहुत ही क्लियर स्टेट तक आ सकें कि उनके बच्चे के लिए क्या अच्छा है। और दूसरा, अगर बच्चे का इंटरेस्ट किसी तरफ है, रुझान है, तो उसके पैशन को हम कैसे प्रोफेशन की तरफ ले जा सकें। क्योंकि आप बहुत लोग को देखेंगे जब वो जॉब भी ज्वाइन कर लेते हैं तो भी वे बोलते हैं यार मज़ा नहीं आ रहा है काम करने में, मैं सिर्फ काम कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मेरे घर के बिल्स पे करना है। तो अगर ये चीज़ों को अपन अर्ली एसेस करें और बच्चे को उस डायरेक्शन में मेहनत कराएं और उसको वो अपॉर्चुनिटीज़ दें, तो बच्चा का जो पैशन है वही उसका प्रोफेशन रहेगा। उस समय उसके लिए उसकी जॉब या उसका व्यवसाय एक बोझ नहीं रहेगा, वो उसके लिए एक एन्जॉयमेंट रहेगा, तो उसकी सक्सेस निश्चित है। दैट इज़ वॉट वी आर ट्राइंग टू डू फ्रॉम एन अर्ली एज, कि हम कैसे ये चीज़ बच्चों को शुरू से मदद कर सकें। और साथ में हमें सबको पता है कि पैसा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी बच्चे को उसके ध्येय तक पहुंचाने के लिए। तो उसके लिए हम पेरेंट्स को मदद करते हैं कि उन्हें कितना अमाउंट चाहिए, वो सारा अमाउंट के लिए उन्हें कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और हम उनका बेसिकली वो पूरे हम उनके साथ चलते हैं। ये हम बेसिकली कोशिश करते हैं कि एक तरफ हम बच्चे के लिए को असेस करके उसका टारगेट आइडेंटिफाई करके उसकी पूरी जर्नी बनाएं ताकि वो बच्चा अपने पोटेंशियल तक पहुंच सके, और दूसरी तरफ हम उनके माता पिता को उनके सारे फाइनेंशियल लिटरेसी के हिसाब से पहले अवगत करा के उस पूरी एजुकेशन प्लानिंग की क्या कॉस्ट है उससे अवगत करा के फिर उन्हें मदद करें कि उन्हें कहाँ कितना निवेश करना चाहिए ताकि वो अपने बच्चे की एजुकेशन को सपोर्ट कर सकें। और ये सारी चीज़ें हमने टेक्नोलॉजी को यूज़ करके एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाया है जो कि हमारी वेबसाइट भी है, और इसको लिए हमने एक मोबाइल ऐप भी बनाई है ताकि ये सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से एक पेरेंट और एक स्टूडेंट दोनों बहुत आसानी से अपने मोबाइल पर ही देख सकें, प्लान कर सकें और ट्रैक कर सकें कि वो जैसा चाह रहे हैं उस हिसाब से उनकी ग्रोथ वैसी हो रही है कि नहीं हो रही है। और अगर उन्हें लगे कि नहीं उन्हें कुछ और पसंद है या जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं उनकी क्लैरिटी बढ़ती जा रही है, तो और उन्हें लगता है कि कुछ ऑल्टरनेट करियर या कुछ ऑल्टरनेट राउट उनको लेना चाहिए, तो हमारा प्लेटफॉर्म उनको वो इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है और उसके बाद उस तरफ जाने के लिए भी उनको सपोर्ट करता है। क्या कुछ व्यय आता है, कितना व्यय आएगा इसमें आपके साथ जुड़ने में, आपसे मार्गदर्शन लेने में? तो ये डिपेंड करता है कि वो हमसे कितनी सुविधाएं ले रहे हैं। एक सुविधा जिससे हम हमेशा स्टार्ट कराना चाहते हैं बच्चे को, जब बच्चा क्लास 6 से ऊपर पहुंचे तो हमारे पास हर एज ग्रुप के लिए डिफरेंट सुविधाएं हैं। मतलब आपसे सहायता लेने के लिए क्लास 6 के ऊपर क्या बच्चों को आना चाहिए? नहीं, हमारे पास छोटी क्लासेस के लिए भी हैं, लेकिन हर क्लास में जो बच्चों की और पेरेंट्स की नीड होती है वो अलग होती है। तो जब बच्चे छोटे हैं तो उस समय फाइनेंशियल निवेश एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है और बच्चों का अर्ली डेवलपमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन बच्चों का करियर के हिसाब से रुझान। जब बच्चा क्लास 6 से 8 के बीच में रहता है तो उस समय उसको किस सब्जेक्ट की तरफ जाना चाहिए, किस बोर्ड की तरफ जाना चाहिए, वो हमारा फोकस रहता है। जब बच्चा 9th क्लास और उसके ऊपर पहुंचता है तब हम करियर के हिसाब से सोचते हैं। तो हमारे पास हर एज ग्रुप के लिए सुविधाएं हैं।
बच्चों की और माता पिता की नीड के हिसाब से वो हमसे वो सुविधा ले सकते हैं। एक उदाहरण के लिए, अगर मान लीजिए बच्चा 9th क्लास में है तो हमारे पास एक सर्विस है जिसे हम KYC बोलते हैं। तो हम KYC की परिभाषा थोड़ा बदलना चाहते हैं। हम KYC की परिभाषा चाहते हैं कि नो योर चाइल्ड। तो ये बेसिकली एक सुविधा है जिसमें हम एक साइकोमेट्रिक असेसमेंट करते हैं और हमारे एक बहुत ही अनुभवी काउंसलर के थ्रू एक काउंसलिंग कराते हैं, जिससे हमें बच्चों के बारे में पता चलता है, उनका एक पर्सना बना सकते हैं और उनके लिए आगे क्या अच्छा है उसका एक ब्लूप्रिंट हम पूरा बना के देते हैं। उसके बाद ये पेरेंट्स की और बच्चों की नीड के हिसाब से वो हमसे डिफरेंट सुविधाएं ले सकते हैं। वो हमारा ईयरली प्लान ले सकते हैं, वो हमारी एक और सर्विस ले सकते हैं, या हमसे बहुत लंबे समय के लिए भी जुड़ सकते हैं। तो हम उनका एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं और उस ब्लूप्रिंट में वो कितनी सुविधाएं हमसे लेना चाहते हैं वह उस हिसाब से रहेगा। इस सब ये आपकी सुविधा ऑल ओवर इंडिया है? हमारी सारी सुविधाएं ऑनलाइन अवेलेबल हैं। हमारे पास इस समय हमारे प्लेटफॉर्म पे लगभग 75,000 से 80,000 बच्चे हैं और ये इंडिया के लगभग 1000 शहरों से हैं। तो दैट बेसिकली टेल्स द पेनिट्रेशन दैट वी आर एबल टू डू इट अक्रॉस इंडिया, जो वो हमारी ऑनलाइन सुविधाओं का बेसिकली उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या लखनऊ में या उत्तर प्रदेश में भी यह सुविधा आपके बच्चे उठा रहे हैं? हाँ, हमारे पास वहाँ से भी हैं बच्चे जो कि हमारी सुविधाएं उठा रहे हैं, और ये बच्चे अलग अलग एज ग्रुप के हैं और अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से उन्होंने करस्पॉन्डिंगली हमसे वो सुविधाएं ली हैं। चलिए, ये तो इस तरह से आपने टेक्नोलॉजी से एजुकेशन सर्विस की तरफ जो रुख किया है, उसका नतीजा ये हुआ कि आप अकेले जहाँ सर्विस कर रहे थे, आज 150 लोगों को आप जॉब दे रहे हैं, खुद जॉब दे रहे हैं, और हजारों बच्चों के उन्नत भविष्य की आप एक तरह से आधारशिला रख रहे हैं, उनको मोड़ रहे हैं उस तरफ। ये आपका कार्य देश को कहाँ कितनी दूर तक चलेगा, इसका भी कोई सीमा नहीं निर्धारित है। हाँ जी, अगर आप ये देखिए कि अगर अपन वर्ल्ड में भी देखें तो जितनी यूथ पॉपुलेशन इंडिया में है उतनी कहीं नहीं है, और किसी भी देश का जो भविष्य है वो उसके यूथ और उसका आने वाला बेसिकली जो बच्चे हैं अभी जो आगे जाके। तो क्या इंडिया से बाहर भी आपके क्लाइंट्स हैं? हाँ, हमारे क्लाइंट्स बाहर भी हैं। हमारे दोनों हमारी सर्विसेज बाहर के बिजनेस वाले भी यूज़ कर रहे हैं, जो कि हमारी सर्विसेज को यूज़ करके उनका खुद का बिजनेस बढ़ा रहे हैं, और बाहर के बच्चे भी हमारी सर्विसेज। ऐसे कौन से देश हैं? हमारे पास US से क्लाइंट है, हमारे पास दुबई के क्लाइंट हैं, हमारे पास कीनिया के क्लाइंट हैं, ऑस्ट्रेलिया के क्लाइंट हैं। तो ये सारे देश हैं जो कि हमारी सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं। दिस वे यू आर गोइंग अ ग्लोबल सर्विस प्रोवाइडर। हाँ, सो वी आर गोइंग ग्लोबल सर्विस प्रोवाइडर, क्योंकि बच्चों की जो मानसिकता का अध्ययन है और उसके हिसाब से क्या करियर क्लस्टर्स हैं, वो सारी चीज़ें बहुत सारे कॉमन हैं अक्रॉस द ग्लोब। तो हमने उतने सारे ग्लोबल रोल्स सोच रखे हैं ताकि वो ऐसा नहीं रहे कि वो इंडिया में क्या आता है, क्योंकि इंडिया के बच्चों के लिए भी हम ये देखते हैं कि आने वाले समय में कौन से इमर्जिंग स्किल्स हैं, आने वाले समय में कौन से इमर्जिंग करियर हैं। और अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें इंडिया बाकी सारे देशों से अग्रणी है, जो कि पहले नहीं था, लेकिन अब भी बहुत सारी चीज़ें होती जा रही। तो अब इट इज़ नॉट कि जो चीज़ बाहर आएगी उसको इंडिया कॉपी करेगा। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हो रही हैं जो कि इंडिया में पहले हो रही हैं और जिनको बाहर वाले कॉपी कर रहे हैं। और इसी चीज़ को हम और देखना चाहते हैं कि हम कैसे बच्चों को तैयार करें ताकि वो जो जिसमें अपना देश अग्रणी हो सके, उसके लिए बच्चे कैसे प्रिपेयर हो सकें पहले, और उसके लिए कैसे पेरेंट्स प्रिपेयर हो सकें फाइनेंशियली, ताकि फाइनेंशियली जो बड़ी बैरियर है वो बच्चे की ग्रोथ में नहीं आए। और इसीलिए हम हमेशा इन दोनों चीज़ों को एक साथ रखते हैं ताकि एजुकेशन प्लानिंग एंड फाइनेंशियल प्लानिंग गोज hand in hand to sort of help the kids to get to the next level. ओके।